नमस्कार। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प चैप्टर पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 11, प्रकाश, छाया और परावर्तन। हाँ, ये वो चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं पर शायद इतना गौर नहीं करते कि ये सब होता कैसे है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये सारी बातचीत एनसीईआरटी के क्लास 6 की साइंस बुक पर ही आधारित है। तो मकसद सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है कि भाई ये लाइट, ये प्रकाश है क्या, हम चीजें देखते कैसे हैं, और ये परछाइयाँ, शैडोज, ये क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, और आईना मतलब मिरर, वो क्या करता है रोशनी के साथ। हाँ, तो चलिए इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे की साइंस को थोड़ा खोलकर समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, कुर्सी, मेज, पेड़ पौधे, गाड़ियां, आखिर कैसे? सोचिए, अगर एक कमरा है बिल्कुल अंधेरा, एकदम पिच डार्क, तो क्या उसमें रखी चीजें दिखेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगी। और यहीं से मतलब पहली और सबसे जरूरी बात सामने आती है। देखने के लिए रोशनी, लाइट का होना एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। अच्छा। बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते। जैसे ही आप उस अंधेरे कमरे में मान लीजिए एक मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं, हाँ हाँ। तभी चीजें नजर आने लगती है। तो देखना, विजन, वो लाइट की वजह से ही मुमकिन है। ठीक है, पर कुछ चीजें तो है जो खुद रोशनी देती हैं, जैसे सूरज है या बल्ब जल रहा है या मोमबत्ती की लौ। और बाकी चीजें जैसे ये किताब है या मेरी मेज है, ये तो रोशनी नहीं देती। तो इनमें क्या फर्क हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। जिन चीजों से खुद रोशनी निकलती है, मतलब वो रोशनी का स्रोत है, सोर्स है, जैसे सूरज, तारे, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, हाँ। इनको साइंस की भाषा में कहते हैं दीप्त पिंड, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दीप्त पिंड, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जैसे कुर्सी, कपड़े, दीवारें? हाँ, तो ज्यादातर चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, कुर्सी, मेज, किताबें, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि चांद भी, वो होती हैं अदीप्त। नॉन ल्यूमिनस। अदीप्त यानी उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो फिर वो दिखती कैसे हैं? अगर उनमें खुद की रोशनी नहीं है तो हमारी आंखें उन्हें कैसे पकड़ती हैं? यही तो मजा है। वो हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि किसी दीप्त पिंड से, मतलब जैसे सूरज से या कमरे में लगे बल्ब से रोशनी निकलती है। हाँ। वो रोशनी उन अदीप्त चीजों पर पड़ती है, उनसे टकराती है और फिर टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अरे वाह। तब जाकर हमें वो अदीप्त चीज दिखाई देती है। जैसे अंधेरे कमरे में लाल गेंद तभी दिखेगी जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़े और फिर गेंद से टकराकर आपकी आंखों में आए। कमाल है। मतलब दुनिया की ज्यादातर चीजें हम सीधे नहीं देख रहे, बल्कि उन पर पड़ने वाली रोशनी के टकराकर आने से देख रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब चैप्टर 4 में भी चीजों को बांटा गया था, और ये चैप्टर भी चीजों को एक और तरह से बांटता है, इस बेसिस पर कि वो लाइट को अपने आर पार जाने देती हैं या नहीं। ये क्या है? हाँ, ये क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है समझना कि अलग-अलग चीजें लाइट के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। इसमें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज हैं। 3? कौन कौन सी? पहली है अपारदर्शी, ओपेक। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो चीजें हैं जिनके आर पार लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती। वो लाइट का रास्ता पूरी तरह रोक देती हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे लकड़ी का दरवाजा है, दीवार है, कोई मेटल की प्लेट है, मोटी किताब है, आप इनके दूसरी तरफ नहीं देख सकते क्योंकि लाइट पास ही नहीं हो रही। ठीक है, ये तो आसान है। अपारदर्शी। दूसरी? दूसरी है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ये अपारदर्शी के एकदम उलट हैं। ये लाइट को अपने अंदर से बड़ी आसानी से गुजरने देती हैं। अच्छा। इसलिए हम इनके आर पार एकदम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे खिड़की का साफ शीशा, बिल्कुल साफ पानी या हवा भी। हवा तो पारदर्शी है, तभी तो हम उसके आर पार देख पाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। और तीसरी वाली, वो थोड़ी बीच की लगती है, पारभासी, ट्रांसप्लूसेंट। वो क्या है? बिल्कुल, पारभासी चीजें वो हैं जो लाइट को गुजरने तो देती हैं, पर पूरी तरह नहीं। थोड़ी सी लाइट ही पास हो पाती है। और वो भी शायद सीधी नहीं। सही कहा। जो लाइट गुजरती भी है, वो थोड़ी बिखर सी जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। नतीजा ये होता है कि हम इनके आर पार धुंधला धुंधला सा देख पाते हैं, पर एकदम क्लियर नहीं। जैसे वो तेल लगा हुआ कागज होता है। हाँ, तेल लगा कागज या बटर पेपर या बाथरूम की खिड़की का वो घिसा हुआ कांच होता है ना, फ्रॉस्टेड ग्लास, वो सब पारभासी हैं। किताब में एक एक्टिविटी भी दी है, एक्टिविटी 1, टेबल 11.1, जिसमें पेंसिल, रबर की गेंद, लिखने का कागज, इन सब को चेक करने को कहा है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। शायद खुद करके देखने से ये फर्क ज्यादा अच्छे से पल्ले पड़ता है।
हाँ, बिल्कुल। और ये जानना कि कोई चीज अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी, ये आगे छाया और प्रतिबिंब को समझने के लिए बहुत जरूरी बेस बनाता है। चलिए अब आते हैं छायाओं पर, शैडोज। ये काली काली सी आकृतियां जो धूप में हमारे पीछे पीछे चलती हैं, या जब हम किसी लाइट के सामने आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खेलते हैं इनसे। हाँ, वो हाथ से दीवार पे जानवर बनाना। हाँ हाँ, वही। आखिर ये बनती कैसे हैं? क्या चाहिए होता है छाया बनने के लिए? यह मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। छाया बनने के लिए ना, असल में 3 चीजों का होना जरूरी है। 3 चीजें? क्या क्या? पहला, एक प्रकाश का स्रोत चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट। सूरज हो, टॉर्च हो, लैंप हो, कुछ भी जो रोशनी दे रहा हो। ठीक है, एक लाइट सोर्स। दूसरा? दूसरा, उस लाइट के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु का आना जरूरी है, ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसी चीज जो लाइट को रोक सके, उसे आर पार ना जाने दे। अच्छा, जैसे हमारा शरीर या कोई किताब? बिल्कुल। और तीसरा, उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक पर्दा या कोई सतह चाहिए, स्क्रीन, जिस पर छाया दिख सके। पर्दा मतलब? पर्दा मतलब कोई भी सतह। वो जमीन हो सकती है, दीवार हो सकती है, कागज का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी जिस पर वो अंधेरा हिस्सा दिख सके। अच्छा, मतलब अगर लाइट हो, रोकने वाली चीज भी हो, पर पीछे कोई सतह ना हो, जैसे खुली हवा में, तो छाया दिखेगी नहीं। सही पकड़ा। छाया तो शायद बन रही हो स्पेस में, लेकिन हमें उसे देखने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। होता क्या है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, हाँ, ये तो आपने बताया। और जब उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी चीज आती है तो वो लाइट को रोक लेती है। तो उस चीज के ठीक पीछे पर्दे के उस हिस्से पर लाइट पहुंच ही नहीं पाती, और पर्दे का वो हिस्सा जहां लाइट नहीं पहुंची, वो अंधेरा या काला दिखता है। बस वही काली जगह छाया है। किताब में एक्टिविटी 2 में यही करने को कहा है कि धूप में बाहर जाकर चीजों की जमीन पर बनती छाया देखो। पर मेरा एक सवाल है, क्या छाया हमेशा चीज की असली शक्ल दिखाती है? जैसे वो हाथ से जानवर बनाने वाली बात, वो छाया हाथ जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। छाया हमें चीज की बाहरी बनावट मतलब आउटलाइन का कुछ अंदाजा तो देती है, पर यह हमेशा उसकी हूबहू कॉपी नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसे आपने हाथ वाली छाया का उदाहरण दिया, वो दिखाता है कि छाया कभी-कभी भ्रामक भी हो सकती है। वो सिर्फ बाहरी आकार बताती है, अंदर की डिटेल्स नहीं। और किताब में ये भी लिखा है कि अगर हम चीज को घुमाएं तो छाया का आकार बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। वस्तु कैसे रखी है, लाइट सोर्स कहाँ है, पर्दा कितनी दूर है, ये सब बातें मिलकर तय करती हैं कि छाया का साइज और शेप कैसा होगा। मतलब? अगर आप चीज को लाइट सोर्स के पास लाएंगे तो छाया बड़ी हो जाएगी, दूर ले जाएंगे तो छोटी, चीज को घुमाएंगे तो छाया का आकार बदल जाएगा। तो सिर्फ छाया देखकर हमेशा पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि चीज असल में कैसी दिखती है। और एक और अजीब बात, किताब कहती है कि चाहे लाल गुलाब हो या पीला गुलाब, छाया हमेशा काली ही होती है। रंग क्यों नहीं आता छाया में? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि छाया असल में है क्या? वो रोशनी की गैर मौजूदगी है, एब्सेंस ऑफ लाइट। अच्छा। जिस जगह छाया बन रही है, वहां रोशनी पहुंच ही नहीं रही। जब रोशनी ही नहीं है तो वस्तु का रंग कैसे दिखेगा? तो वस्तु चाहे किसी भी रंग की हो, उसकी छाया हमेशा काली ही होगी। वो बस एक अंधेरा पैच है। कमाल है। मतलब छाया सिर्फ आकार का अधूरा, कभी-कभी गलत अंदाजा देती है, और रंग तो बिल्कुल भी नहीं बताती। अब एक और मजेदार चीज पर आते हैं, पिनहोल कैमरा। हाँ, सूची छिद्र कैमरा। मतलब 2 गत्ते के डब्बे लो, एक में छेद करो, दूसरे पे ट्रेसिंग पेपर लगाओ और कैमरा तैयार। एक्टिविटी 5 फिगर 11.5, ये कैसे काम करता है बिना लेंस के? इसमें आकर्षक बात यह है कि ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला डिवाइस है ना, ये लाइट के एक बहुत ही फंडामेंटल बुनियादी गुण का इस्तेमाल करता है। कौन सा गुण? वो गुण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, वही सीधी रेखा वाला प्रिंसिपल। हाँ, अब सोचिए, बाहर कोई पेड़ है, पेड़ के हर पॉइंट से लाइट की किरणें सीधी चल रही हैं। जब ये किरणें उस बहुत छोटे से छेद, पिनहोल, से गुजरकर अंधेरे डिब्बे के अंदर वाले पर्दे यानी ट्रेसिंग पेपर पर पड़ती हैं, हाँ, तो वो एक तस्वीर बनाती हैं। पर किताब में लिखा है वो तस्वीर उल्टी बनती है, अपसाइड डाउन। ऐसा क्यों? हाँ, यही तो इसका जादू है। क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, मान लीजिए चोटी, उससे आने वाली लाइट की किरणें छेद से गुजरकर सीधी नीचे की तरफ पर्दे पर पड़ती हैं। अच्छा। और पेड़ का जो निचला हिस्सा है, तना, उससे आने वाली किरणें छेद से गुजरकर सीधी ऊपर की तरफ पर्दे पर पड़ती हैं। ओहो,
ओह, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि पर्दे पर पेड़ की एक उल्टी तस्वीर बन जाती है। और ये तस्वीर छाया से अलग होती है। हाँ, इसमें और छाया में दो बड़े फर्क हैं। पहला तो यही कि ये उल्टी होती है और दूसरा ये रंगीन हो सकती है। अरे वाह। अगर बाहर पेड़ हरा है, आसमान नीला है, तो पिनहोल कैमरे में बनी तस्वीर में भी वो रंग दिखेंगे, जबकि छाया तो हमेशा काली होती है। तो ये एक असली, हालांकि उल्टी इमेज बनाता है, सिर्फ अंधेरा पैच नहीं। गजब। मतलब बिना लेंस के सिर्फ एक छेद से रंगीन उल्टी तस्वीर। किताब में ये भी लिखा है कि नेचर में भी ऐसे पिनहोल कैमरे होते हैं, जैसे वो घने पेड़ के नीचे जमीन पर सूरज के गोल गोल धब्बे दिखते हैं। फिगर 11.6। बिल्कुल, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम किसी घने पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो पत्तों के बीच में जो छोटी छोटी खाली जगह होती है ना, हाँ हाँ, होती है। वो जगह, चाहे उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, वो पिनहोल की तरह काम करती हैं और सूरज की रोशनी उनसे गुजरकर जमीन पर सूरज की गोल गोल तस्वीरें बना देती है। मैंने ये देखा है, पर कभी सोचा नहीं कि ये सूरज की तस्वीरें हैं। कमाल है, खतरनाक है। बिल्कुल सही। ये सावधानी बहुत जरूरी है। सूरज को सीधे देखना, चाहे नंगी आंखों से या किसी दूरबीन से, आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकता है। पिनहोल कैमरा एक सेफ तरीका है सूरज की इमेज देखने का। और वो पाइप वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ, फ्रिग 11.7 भी तो यही साबित करता है ना कि लाइट सीधी चलती है। सीधे पाइप से मोमबत्ती देखो तो दिखती है, हाँ, और पाइप जरा सा मोड़ दो तो दिखना बंद। हाँ, एकदम। हाँ। वो बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है ये दिखाने का कि लाइट बेंड नहीं होती, सीधी चलती है। अगर वो मोड़ सकती तो मोड़े पाइप से भी दिख जाती। और इसी सीधी चाल की वजह से शैडो बनती है और पिनहोल कैमरा काम करता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है लाइट का। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लाइट कैसे चलती है, कैसे चीजें उसे रोकती हैं या आर पार जाने देती है, कैसे छाया बनती है और कैसे एक छोटे से छेद से तस्वीर। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से पर, मिरर यानी आईना और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। हम रोज सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। ये क्या हो रहा होता है असल में? जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप असल में अपने चेहरे का परावर्तन या रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। परावर्तन। हाँ, आईना क्या है? एक बहुत चिकनी, स्मूथ और चमकदार सतह। आमतौर पर कांच होता है जिसके पीछे सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। हाँ। जब लाइट की किरणें इस चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो ये सतह उन्हें न तो सोखती है, न ज्यादातर आर पार जाने देती है, बल्कि उनकी डायरेक्शन बदल देती है, उन्हें वापस भेज देती है। मतलब लाइट आईने से टकराकर पलट जाती है। बाउंस बैक करती। बिल्कुल। इसी को कहते हैं परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। और आईने जैसी चिकनी सतहें लाइट को बहुत अच्छे, रेगुलर तरीके से परावर्तित करती हैं। इसीलिए उनमें हमें इतनी साफ तस्वीर यानी प्रतिबिंब या इमेज दिखाई देती है। एक्टिविटी 7 में यही दिखाया है कि टॉर्च की लाइट आईने से टकराकर कैसे मुड़ जाती है। हाँ, मैंने देखा है जैसे शांत तालाब या झील के पानी में भी पेड़ों की, बिल्डिंग्स की तस्वीर दिखती है, तो वो भी परावर्तन हुआ। हाँ बिल्कुल। पानी की जो शांत सतह है वो भी एक चिकनी सतह की तरह काम करती है और लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए हमें आसपास की चीजों की इमेज उसमें दिखती है। अगर पानी हिल रहा हो, लहरें हों, तो सतह चिकनी नहीं रहती, तो तस्वीर भी टूट जाती है, धुंधली हो जाती है। सही। अच्छा, किताब में एक और एक्टिविटी 8 फिगर 11.9, जिसमें कंघी और आईने से कुछ पैटर्न बनाते हैं, उसका क्या मकसद है? वो एक्टिविटी असल में दो बातें एक साथ दिखाती है। एक तो ये कि लाइट सीधी रेखा में चलती है और दूसरा ये कि वो आईने से परावर्तित होती है। कैसे? जब टॉर्च की लाइट कंघी के दांतों के बीच से निकलकर पतली पतली किरणों के रूप में सीधी जाती है और फिर आईने से टकराकर वापस आती है तो एक खास पैटर्न बनता है। ये दिखाता है कि लाइट सीधी किरणों की तरह ट्रैवल कर रही है और आईने से टकराने पर नियमों के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब हम जो अदीप्त चीजें देखते हैं, जैसे ये मेज या किताब, वो भी परावर्तन की वजह से ही है। लाइट उन पर पड़कर, टकराकर हमारी आंखों में आती है। हाँ बिल्कुल। पर फिर आईने में तो हमें अपनी शक्ल दिख जाती है, मेज में क्यों नहीं दिखती? लाइट तो मेज से भी टकरा रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है सतह के चिकनेपन का। चिकनापन? हाँ, आईना बहुत ज्यादा चिकना होता है, एकदम स्मूथ। तो जब लाइट की किरणें उस पर पड़ती हैं, वो सब एक साथ, एक जैसे एंगल पर बहुत नियमित तरीके से परावर्तित होती हैं। इसे कहते हैं नियमित परावर्तन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इसी वजह से साफ इमेज बनती है। और मेज या किताब की सतह माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो खुरदरी होती है, रफ।
लाइट उससे भी टकराकर परावर्तित होती है। इसी वजह से हमें मेज दिखती है। लेकिन खुरदरी सतह होने के कारण लाइट की किरणें टकराकर अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसे कहते हैं विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो बिखरने की वजह से इमेज नहीं बनती। हाँ, हमें वो चीज़ तो दिखती है, पर उसमें अपनी शक्ल या किसी और चीज़ की साफ इमेज नहीं दिखती। तो असल में ज्यादातर चीजें हम इसी विसरित परावर्तन की वजह से ही देख पाते हैं। कमाल है। मतलब परावर्तन भी दो तरह का, एक जो आईने में इमेज बनाता है और दूसरा जो बाकी सब चीजों को हमें दिखाता है। बिल्कुल। चलिए तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर जो दिखने में इतना आसान लग रहा था, इससे तो लाइट के बारे में कितनी सारी फंडामेंटल बातें बता दी। हाँ, अगर हम सारे पॉइंट्स को जोड़ें तो सबसे पहले हमने ये पक्का किया कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। ये एकदम बेसिक नियम है। हाँ, इसी सीधे चलने की वजह से छाया बनती है जब कोई अपारदर्शी चीज रास्ता रोकती है, और इसी वजह से पिन होल कैमरा काम करता है और उल्टी इमेज बनाता है। और हमने ये भी पक्का किया कि चीजों को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। चीजें या तो खुद लाइट देती हैं दीप्त, या दूसरों की लाइट को हम तक भेजती हैं अदीप्त। बिल्कुल। फिर हमने चीजों को उनके लाइट के साथ बर्ताव के हिसाब से बांटा। अपारदर्शी जो रोकती हैं, पारदर्शी जो जाने देती हैं, और पारभासी जो थोड़ी बहुत धुंधली लाइट जाने देती हैं। छायाओं के बारे में भी काफी कुछ सीखा कि उनके लिए सोर्स, रुकावट और स्क्रीन चाहिए। वो हमेशा काली होती हैं, शक्ल के बारे में धोखा दे सकती हैं और उनका साइज शेप बदलता रहता है। और आखिर में परावर्तन, कैसे आईने जैसी चिकनी सतहें लाइट मोड़कर साफ इमेज बनाती हैं, नियमित परावर्तन, जबकि ज्यादातर खुरदुरी सतहें लाइट को बिखेरकर हमें बस चीज दिखाती हैं, विसरित परावर्तन। तो संक्षेप में कहें तो लाइट सीधी चलती है, चीजें उसे रोकती हैं, जाने देती हैं या मोड़ देती हैं, और इसी सब खेल से हमें दुनिया दिखती है, परछाइयां बनती हैं और आईने में हम खुद को देख पाते हैं। बिल्कुल। तो ये थी कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पर हमारी थोड़ी सी गहरी बातचीत, जो एनसीईआरटी की किताब पर आधारित थी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने बात की कि पिनहोल कैमरे में इमेज उल्टी बनती है, अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। हाँ, और हमने बात की कि आईने में परावर्तन से हम अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि जब हम प्लेन मिरर, समतल आईने में खुद को देखते हैं तो सिर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही, इमेज उल्टी अपसाइड डाउन नहीं होती। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारा दाहिना हाथ आईने में बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ दाहिना। ये जो साइड्स की अदला बदली होती है, दाएं का बायां, बाएं का दायां, इसे पार्श्व परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये क्यों होती है जबकि ऊपर नीचे की अदला बदली नहीं होती है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिएगा इस बारे में।